तो दोस्तों कैसे आप लोग हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हम सीटेट की वीडियोस आपके लिए कंटिन्यूसली ला रहे हैं। स्पेशली हमारा मैथ्स और साइंस बिल्कुल इस पे फोकस रहेगा। सारे सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। और क्योंकि हमने काफ़ी सिलेबस कवर किया है अपनी पिछली वीडियोस में, प्लीज़ हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे बेटा, प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमने ईजी वे से समझा रखे हैं बेटा, ठीक है। तो आज की लेक्चर जो रहेगा, आज का वीडियो रहेगा जो हमारा बेसिकली वो रहेगा फ्यूज वायर पे। फ्यूज वायर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और कंटिन्यूसली इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो फ्यूज वायर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा, और फ्यूज वायर में आज आपको ऐसा कराऊंगा कि आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है बेटा। तो फ्यूज वायर होता क्या है, देखो, जनरली हम कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, जैसे मान लो एसी है, कूलर है, अगर हम मान लो चलाना चाहते हैं उसको, मान लो एसी चलाना चाहते हैं, ठीक है, ये हमने बैटरी जोड़ दी, हाई बैटरी, ठीक है, और मान लो हमने सर्किट ऐसे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। देखो लो वोल्टेज तक तो ठीक है, लेकिन अगर हाई वोल्टेज आ गई, सडनली बहुत ज्यादा करंट आ गया, ये करंट यहाँ जाएगा, सीधा एसी में जाएगा और एसी को खराब कर सकता है भाई, ठीक है, इसके अंदर डैमेज कर सकता है। तो क्या हम एसी वगैरह नहीं चलाएं, क्या हम कूलर या कुछ भी ऐसी चीज नहीं चलाएं? देखो चलाना तो पड़ेगा बेटा, है ना, इसलिए तो लिया है वो, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए, इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज, किफायती चीज, सस्ती चीज यूज करी हमने, जिसको बोलते हैं हम फ्यूज। क्या इस रास्ते फ्यूज के अंदर होती है फ्यूज वायर। फ्यूज कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, ये वाला फ्यूज आपने शायद देखा हो, ये तो पक्का ही देखा होगा भाई, ठीक है, या फिर ये देखा होगा। इस सब के अंदर एक कॉमन चीज है, इसके अंदर होती है वायर। क्या होती है? वायर। और ये जो वायर है, ये जो वायर है बेटा, ये जो वायर है ये बनती है एक एलॉय से। एलॉय मतलब मिश्र धातु, मतलब जो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलके बनी होती है, इसको एलॉय बोलते हैं। कौन सा एलॉय भाई? टिन और लेड। टिन और लेड। टिन का सिंबल 6SN होता है, लेड का सिंबल PB होता है। टिन कितना होता है भाई? 63% इसमें, और लेड कितना होता है? 37%। भाई इससे बनता है, और इस कॉम्बिनेशन से हम एक चीज अचीव करते हैं, क्या? जब हम ये दोनों वायर, दोनों मेटल मिलाते हैं तो हमें मिलता है एक ऐसी वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है। ये दो चीजें याद रखना भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही जो गुण है इस वायर का, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? देखो, जब ज्यादा करंट जाता है इस सर्किट के अंदर से और हमने एक फ्यूज लगाया हुआ है बीच में, तो ये जो वायर है, अगर करंट ज्यादा आएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। करंट ज्यादा आएगा तो ये ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट ज्यादा क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है बेटा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी ही करंट के साथ हाई हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, ये मेल्ट हो जाए। बेटा अगर मेल्ट नहीं हुआ हाई करंट के साथ, मान लो करंट ज्यादा गया और रेजिस्टेंस ने उसको उतना ही रोका, भाई रुक जा, इससे क्या होगा? टकराव होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। लो, हाई हुआ तो भाई मेल्ट नहीं होगा, करंट आगे पहुंच जाएगा और वो हमारे सर्किट को डैमेज कर देगा। समझ गए? हमारे जो भी डिवाइस है, सर्किट का मतलब है कि हमारे जो भी डिवाइस उससे चल रहा है उसको डैमेज कर सकता है। समझ में आया बेटा? तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? लो होना चाहिए। और रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए इसका? हाई होना चाहिए। बस ये दो गुण याद रखना बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा? इस तरीके का आपका फ्यूज वायर होती है, ठीक है। आजकल तो एमसी यूज होती है, डाउन हो जाती है वो, क्योंकि बार बार इस वायर को कौन चेंज करे, बार बार फ्यूज को कैसे चेंज करे? समझ में? तो इसलिए एमसी डाउन हो जाती है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन याद करते हैं, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन याद नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे PYQ आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू चूज फॉर मेकिंग अ फ्यूज वायर? अभी क्या बताया था मैंने? फ्यूज वायर के अंदर क्या होना चाहिए बेटा? फ्यूज वायर के अंदर होना चाहिए लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए मेरे बच्चा। हाई रेजिस्टेंस होगा, देखो फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट, ये ना देखो मेल्टिंग पॉइंट लो, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आंसर।
रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, पर क्या दोनों ठीक है ना? अब आ गई बात थिकनेस पे। भाई यहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ गया, थिक लूं या थिन लूं, है ना? इसके लिए अब चेक करना पड़ेगा रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस किसका है बेटा, रेजिस्टेंस आपने 10th तक एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। मतलब देखो इसका मतलब समझाता हूं मैं, अगर लेंथ ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये प्रोपोर्शनल बोलते हैं इस साइन को। लेंथ ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन ये इनवर्स है, देखो उल्टा रिलेशन है। ये ज्यादा हुआ तो ये कम होगा। अगर एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। हमें तो क्या चाहिए बेटा, हमें चाहिए रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो उसके लिए एरिया को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अच्छा किस वायर का एरिया ज्यादा होगा, एक थिन वायर, एक पतली वायर या थिक वायर का? बताओ एरिया किसका ज्यादा होगा, मैं पूछ रहा हूँ एरिया किसका ज्यादा होगा, थिन वायर का कि थिक वायर का? सीधी सी बात है, जो पतली वायर उसका एरिया कम होगा, तो पतली वायर यूज करोगे तो एरिया कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। और यही तो चाहिए हमें, हाई रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा, हमें वायर थिन यूज करनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, वायर थिन होनी चाहिए, लो मेल्टिंग होना चाहिए। ठीक है बेटा, आए समझ में? तो छोटा सा कंसेप्ट था, और आई थिंक आपको फ्यूज वायर में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट की जो एलओए है वो किससे बनाए फ्यूज वायर का, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो ये हमारा आज का वीडियो था बेटा, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए और कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू सो मच।